नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 डायल इंडिकेटर गेज एंड अदर गेजेज का पार्ट 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम स्क्रू पिच गेज और फिलर गेज के बारे में सीखेंगे कि यह किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रू पिच गेज के बारे में देखते हैं। स्क्रू पिच गेज को चूड़ी की पिच की तत्कालिक जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है कि भाई हम जो उसके ऊपर थ्रेड बनी होती है नट या बोल्ट के ऊपर, उसको चेक करने के लिए कि वो किस साइज़ की हैं, तो हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। यह तो फाइनल प्रतिदिन एग्जाम्स उपयोग के किया अंदर भी जाने पूछा वाला जाता है उपकरण कि है कि भाई इसका उपयोग हर गेज रोज के किया बारे में जाता है, बताएं, यानी आप क्या कि जो जानते जहाँ जिस हैं। कंपनी में है वो यूज के लिए डेली के लिए यूज किया जाता है, जिसे आवश्यक पेंच के चयन के लिए प्रयोग किया जाता है कि भाई किसी भी पेंच को साइज मापने के लिए, उसके ऊपर थ्रेड को नापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। उपकरण में अलग अलग पिचों की चपटी पत्तियाँ, फ्लैट ब्लेड बड़ी संख्या में एक धारक की किलकित रहती है कि भाई ये जो सारे के सारे ब्लेड हैं, जिस ब्लेड के ऊपर जो थ्रेड को मापने के लिए निशान बने होते हैं, वह एक सेट के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लेड होते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर मार्क यानी कि एक निशान लगा रहता है कि वह कितने साइज का उसका जो है थ्रेड माप सकता है। किसी भी चूड़ी नट बोल्ट की पिच को ज्ञात करने के लिए दृश्य निरीक्षण से पत्ती को चुना जाता है। तो भाई हम क्या करते हैं, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम चुनते हैं कि भाई ये वाली इसके ऊपर सेट लग सकती है, या उस प्रोफाइल पर हम चेक कर सकते हैं उसके साथ। और चूड़ी के अनुप्रस्थ प्रोफाइल पर रखा जाता है। तो भाई चूड़ी के ऊपर जो जो नट के ऊपर जो थ्रेड निकली हुई है, उनके ऊपर रख के उसको चेक करते हैं स्क्रू पिच गेज की, जो एक पत्ती को रखेंगे। यदि 7 स्क्रू पिच गेज पत्ती का प्रोफाइल चूड़ी के प्रोफाइल के साथ मैच खाता है, जिसका प्रोफाइल निरीक्षण किया जा रहा है, तो पिच का मान पत्ती से पढ़ा जा सकता है कि भाई जो उसकी पिच है थ्रेड की, अगर वो इसके साथ मैच हो, मिलती जुलती हो, अगर इसके साथ मिलती हो, तो हम क्या करेंगे कि भाई उसी पत्ती का साइज उसका मान लेंगे। और उसको चेक करने का यही तरीका है कि भाई इसके ऊपर रख के देखा जाए और उसके अंदर से कोई आर पार रोशनी दिखाई नहीं देनी चाहिए पिच के अंदर से, तो वह उसकी एक्यूरेट जो है स्क्रू पिच गेज रहेगी। तो पिच का मान पत्ती से पढ़ा जाता है। यदि प्रोफाइल मैच नहीं करता तो एक और अन्य पत्ती चयनित की जाती है और प्रक्रिया को प्रोफाइल के मैच करने का दोहराया जाता है। तो भाई अगर वो उसके साथ मैच नहीं खाओगी तो हमने क्या करना है, दूसरी पत्ती सिलेक्ट करनी है इसके अंदर से जो प्रोफाइल है, और उस पर लगा के देखना है। अगर वो सेट बैठती है तो उसी साइज को हम मानेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मिलान के दौरान हवा या प्रकाश प्रोफाइल के माध्यम से पारित नहीं होना चाहिए। तो भाई जो प्रोफाइल हम रखेंगे ना उसके ऊपर स्क्रू पिच गेज को, तो उसकी जो पिच है वह ऐसी सेट हो जानी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ कि उसमें ना तो हवा निकलनी चाहिए और ना प्रकाश दिखाई देना चाहिए, जो इस चित्र में दिखाया गया है। तो भैया आपका स्क्रू पिच गेज है। अब देखते हैं इसके बाद फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग हम अपने किसी भी दो चीज़ों के बीच में जो पार्ट के बीच गैप है, पतला गैप, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग संगमन सतहों के बीच अंतराल या अवकाश की जांच के लिए किया जाता है कि भाई दो सतहें हैं और उनके बीच में जो गैप होगा, हम उसको चेक करने के लिए फिलर गेज की पत्ती का उपयोग करेंगे, फिलर गेज का उपयोग करेंगे। इन्हें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के वाल्व अवकाश के समायोजन, स्पार्क प्लग के अंतराल की सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। भाई इसका जो है ना मेन उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक तो वाल्व एडजस्टमेंट के लिए, दूसरा स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए। तो भाई फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलर गेज का मेनली ऑटोमोबाइल में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देना है स्पार्क प्लग का गैप में और वाल्व का गैप एडजस्ट करने के लिए। इन्हें 0.03 से 1 मिलीमीटर मोटी और 100 मिलीमीटर लंबी, तो भाई इसका जो है ना पूछ लेता है कि भाई इसकी पत्ती कितने कितने साइज में आती हैं, तो आपको बता देना 0.03 से 1 मिलीमीटर मोटी होती हैं। और यह एक सेट के अंदर कम से कम 100 पत्तियों का एक जो है सेट बनाया जाता है। ब्लेडों को एक धारक में कलकित किया जाता है, मतलब कि एक पिन के साथ, एक कील के साथ रखा जाता है सेट करके। पत्ती की मोटाई का मान उस पर चिन्हित रहता है। तो भाई हर एक पत्ती के ऊपर उसका जो है ना निशान रहेगा कि वह कितने साइज की है, कितनी मोटाई की है। अंतराल का अवकाश को ज्ञात या समायोजित करने के लिए फिलर गेज की पत्ती का चयन किया जाता है। तो भाई कोई भी गैप चेक करने के लिए तो हम क्या करेंगे, फिलर गेज की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। और अवकाश में प्रवेश किया जाता है तो हम क्या करेंगे, जिसमें चेक करना है उसके अंदर इसको डाल कर देखेंगे। और पत्ती ढीली या
बल के साथ प्रवेश नहीं होनी चाहिए भाई। एक तो जमा लूज नहीं होनी चाहिए और एक जमा टाइट नहीं जानी चाहिए। अंतराल यह है, यह अवकाश कमान फिलर गेज की पत्ती से पढ़ा जाता है। तो भाई हम क्या करेंगे, फिलर गेज की जो पत्ती आराम तो उसके अंदर नॉर्मल ठीक ठाक चली जाए, ना टाइट जाओ ना लूज जाओ, तो हम उससे उसका जो है ना साइज माप लेंगे कि भैया इस साइज का है। फिलर गेज को चित्र 25 में दर्शाया गया। तो भैया 25 में आप देख सको, और हम एक वीडियो के जरिए आपको इसके जरिए किस प्रकार से नापा जाता है देखते हैं, और ध्यान से सीखना है आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। जो टूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है फीलर गेज। इसे क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो पार्ट्स के बीच के गैप यानी क्लियरेंस को मापने में किया जाता है। फीलर गेज में कई ब्लेड यानी पत्तियां होती हैं। इन सभी ब्लेड की अलग अलग मोटाई होती है। इनकी मोटाई ब्लेड पर mm एवं इंच में लिखी रहती है। फीलर गेज 8, 9, 11, 14, 16, 20 एवं 24 ब्लेड की संख्या अनुसार उपलब्ध होते हैं। फीलर गेज मुख्यतः अलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जिन दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापना हो उनके बीच फीलर गेज की ब्लेड को फंसाते हैं। ब्लेड उनके बीच में ना तो लूज और ना ही टाइट होना चाहिए। जो ब्लेड गैप में सही बैठ जाए उस पर लिखी माप ही क्लियरेंस होता है। आइए अब जानते हैं स्क्रू पिच गेज के बारे में। जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि स्क्रू पिच गेज का प्रयोग थ्रेड की पिच जांचने में होता है। जब वर्कशॉप में कोई नट, बोल्ट, स्टड खराब हो जाए या टूट जाए तो नए बोल्ट लाने के लिए पुराने बोल्ट की पिच का मालूम होना जरूरी होता है, जिसे हम स्क्रू पिच गेज की सहायता से माप सकते हैं। इसमें भी फीलर गेज की तरह ही ब्लेड होती हैं। प्रत्येक ब्लेड पर थ्रेड की पिच के अनुसार ग्रूव कटे होते हैं एवं ब्लेड पर पिच लिखी होती है या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या लिखी होती है। मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में 24 पत्तियां होती हैं जो 0.25 mm से 6 mm पिच को जांच सकती हैं। ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज में 30 पत्तियां होती हैं जो 4 से 42 थ्रेड पर इंच को जांचने में प्रयोग की जाती हैं। अब जानते हैं वायर गेज के बारे में। इस टूल को वायर गेज या शीट गेज कहते हैं। इसकी सहायता से शीट की मोटाई एवं वायर का व्यास निकाल सकते हैं। यह एक गोल स्टील की प्लेट होती है। इस पर अलग अलग साइज के ग्रूव कटे होते हैं एवं ग्रूव के पीछे उनके साइज के नंबर लिखे रहते हैं। जिस खांचे में शीट या तार सही सेट हो जाए उस पर लिखी साइज ही वायर या शीट की साइज होती है। बाजार में शीट गेज के अनुसार ही मिलते हैं। अगर आप 22 गेज की शीट लेकर आते हैं तो इसका अर्थ है कि उस शीट की मोटाई उतनी ही है कि वह शीट गेज के 22 नंबर के खांचे में फिट बैठेगी। यहां यह ध्यान रखें कि गेज का नंबर बढ़ने के साथ ही शीट की मोटाई कम होती जाती है, यानी 0 गेज की शीट सबसे मोटी एवं 36 गेज की शीट सबसे पतली होगी। गेज के अनुसार शीट की मोटाई इस टेबल में दिखाई गई है। तो आज के वीडियो में हमने फीलर गेज, स्क्रू पिच